हेलो बच्चों, हमारे बोर्ड इंस्टीट्यूट एसएससी वाला चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तक आपने कुछ पार्ट हमारे पढ़े होंगे, आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी कंटेंट मिल सके। ठीक है, तो जैसा कि अभी तक अपन ने परसेंटेज का कुछ पार्ट पढ़ा था, ठीक है, समझ में आ गया होगा, वहाँ तक देखा भी होगा आपने वीडियो। ठीक है, आगे अपन स्टार्ट करते हैं। आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। पहले अपन करेंगे जैसे कि आते हैं ना परसेंटेज में, किस तरीके से परसेंटेज निकाली जाती है, किस तरीके से ना बच्चों के। जैसे कोई परसेंटेज सपोज करूँ, जैसे मैं बात करता हूँ किसी बच्चे के 30 यानी कि मान लो 100 में से 30 नंबर आ गए। ठीक है, तो बताओ कितनी परसेंटेज बनी? 30% बनी? नहीं बनी, क्योंकि हर चीज़ को अपन क्या मान के चलते हैं? 100%। ठीक है, तो अपने को 100 में से 30 नंबर आ गए। ऐसे ही तो देते हैं ना स्कूल में। अरे कभी देखा है ना स्कूल में टीचर कैसे नंबर देते हैं? 100 में से या 10 में से ऐसे कभी देखा है ना? 10 में से 3 नंबर दे दिए, 7 में से 3 नंबर, 10 में से 7 नंबर दे दिए, ठीक है, 10 में से 4 नंबर दे दिए। तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो? बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अगर मेरे 30 नंबर आए 100 में से, तो मैंने क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30%। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ 40%। यानी कि 10 में से निकाल रहे हो तो 4 पर 40%। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, समझ गए मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मान लो किसी बच्चे के 420 नंबर आए 600 में से, ठीक है, 600 में से 420 नंबर आए, तो बताओ कितनी परसेंटेज बनी? आप क्या करते हो? 6 से गुणा, ये 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 6 7 42, यानी कि इस बच्चे की कितनी परसेंटेज आ गई? 70%। बात समझ में आ गई? यहाँ तक बहुत आसान था, आपने पढ़ा भी है इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एक बच्चे के 70% बनी। अब इसी को देखना, एक बच्चे के 70% बनी है या उसको 420 नंबर मिला है। ठीक है, मैंने क्या पूछा? ये तो आपने डायरेक्ट बता दिया कि किसी बच्चे को 600 में से 420 नंबर मिला है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना जानना चाह रहा हूँ या ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ किसी बच्चे के 70% आई है या फिर 420 नंबर आए। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही मतलब होता है ना भाई। आप या तो उसको 70% बोलो, ठीक है, या फिर आप उसको 420 नंबर बोलो, एक ही बात है। मैंने क्या किया? इसको परसेंटेज में बोल दिया, इसको नंबरों में बोल दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, परसेंटेज नंबर वही तो रहेंगे ना। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है आपको। ठीक है, कि मैंने क्या किया, एक बच्चे को 70% मिले हैं या मैंने बोला कि उसको 420 नंबर मिले हैं, तो मुझे ये बताना है कि वो मिले कितने में से। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या कहना चाह रहा हूं कि एक बच्चे को 70% नंबर मिले हैं, ठीक है, या 420 नंबर मिले हैं। 70% अंक आए या फिर 420 नंबर आए। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, मैं 70% बोलूं 420 बोलूं, एक ही बात है। तो 70% की वैल्यू बोलना कितनी दे रखी है? 420। बात समझ में आ गई? मेरे को निकालना है टोटल पूर्णांक, टोटल पूर्णांक निकालना है। ठीक है, टोटल नंबर निकालने हैं, यानी कुल पूर्णांक कितने का है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर कितने का था। ठीक है, तो मेरे को क्या करना, 100% की वैल्यू चाहिए। तो देखो 0 से 0 काटो, 7 छिंग 42, यानी कि जो 1% आई है वो कितने की आ गई? 6 नंबर की। ठीक है, तो 100% आएगी 600 नंबर की, आएगी ना? ऐसे ही तो निकालते हो। अरे 70% का मतलब हो गया 7, 0 से 0 कटी 7%, 7% का मतलब हो गया 42 नंबर, 70% का मतलब हो गया 420 नंबर, 1% का मतलब 6 नंबर, तो 100% का मतलब 600 नंबर। बात समझ में आ गई किस तरीके से आप निकाल सकते हो? ठीक है, देखो आगे देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बताना क्वेश्चन आगे 600 नंबर कैसे आ गए। ठीक है, अब सुनना, मैंने क्वेश्चन पूछा कि किसी बच्चे को मान लो, ठीक है, मान लो किसी बच्चे को कितने मिले? सपोज करो 630, वो सॉरी, ऐसे समझो, ठीक है, 320 नंबर मिला है। ठीक है, या फिर ऐसे मान लो, चलो ठीक है, एक बच्चे को मान लो, एक विद्यार्थी को, ठीक है, 320 नंबर मिले हैं। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ उसको 60%, वो सॉरी, कितने मिले हैं? 320 नंबर मिले हैं। ठीक है, कितने में से मिले हैं? 600 में से मान लेता हूँ। ठीक है, तो 320 नंबर कितने में से आ गए? 600 में से। बताओ परसेंटेज कितनी मिली? परसेंटेज आ गई 6 से डिवाइड कर दो, 6 पंजे 30, ठीक है, 6 3 18 और 6 3 18, इतनी परसेंटेज आ गई। बात समझ में आ गई? ठीक है, आ गई ना? जैसे आगे देखो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और अच्छे से क्लियर होएगा। ठीक है, मैंने पूछा, आप ये बताना कि किसी विद्यार्थी को, अब सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, कि
राम ने, ठीक है, राम ने क्या किया, किसी परीक्षा में, राम ने किसी परीक्षा में, ठीक है, किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त करे, 180 अंक प्राप्त करे। बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा हूं? राम ने क्या किया, किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त करे, वह 30 नंबरों से, 30 अंक से क्या हो गया, 30 अंक से फेल हो गया, वह 30 अंक से फेल हो गया, फेल हो गया। ठीक है, आगे आपसे पूछा है यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है, ठीक है, तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है, तो बताओ कुल पूर्णांक, ठीक है, कुल पूर्णांक बताओ, ठीक है, कुल पूर्णांक यानी जो पेपर था वो कितने नंबर का था, ठीक है, यही पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि राम ने क्या किया, किसी परीक्षा में 180 अंक मिले उसको, ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। 180 अंक तो उसने प्राप्त कर लिए, ठीक है, 30 अंक से वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, तो मुझे बताओ 30 अंक से फेल हो गया तो 30% उत्तीर्ण, यानी अगर वो पास होने के लिए उसको कितने परसेंट अंक चाहिए, 30% अंक। तो मुझे बताओ टोटल पूर्णांक कितने का था। मैं पहले बेसिक तरीके से सिखा दूं ताकि आप कभी भूल भी जाओ तो आप उसको अच्छे से कर पाओ, ठीक है। मैंने बोला कि उसको मान लेता हूं टोटल पूर्णांक x का है, x का है, ठीक है, और x का 30%, x का 30% में क्या होता है वो बताओ, सोचो इसके बारे में, ठीक है, बताओ। देखो 180 अंक तो उसने प्राप्त करे थे, ठीक है, 30 अंक से फेल हो गया, तो इसका मतलब पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, 210 नंबर चाहिए, नहीं चाहिए, 210 नंबर चाहिए ना अगर वो पास हो जाता है तो। अरे यही मतलब है ना इसका, बोलो 210 नंबर चाहिए, ठीक है। किसी परीक्षा का अगर वो पूर्णांक का 30% अंक लेके आता है तो पास हो जाता है, समझ गए। वो क्या हुआ, इससे कितने अंक कम लेके आया, 30 नंबर कम लेके आया, 30 नंबर कम लेके आया, उसने कितने प्राप्त करे, 180 अंक। यही मतलब है ना इसका, ये बता दो मुझे तुम। अरे इसका मतलब यही है ना, देखो किसी परीक्षा में मान लो टोटल पूर्णांक ये है, ठीक है, वो 30% अंक लेके आया, टोटल पूर्णांक का 30% कितना होता है, सपोज करो उसने 720 अंक का पेपर था, उसने 30% अंक ले आया, तो मुझे बताओ वो कितने नंबर लेके आया, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, यानी 216 नंबर लाया होगा, लाया होगा ना। सुनना, मैं देखो एक ही क्वेश्चन में पूरी चीजें क्लियर कर दूंगा, बस आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे सारी चीजें। टोटल पूर्णांक मैंने क्या माना, 720, 720 का वो कितना नंबर लेके आया, मान लिया 720 है, ऐसे ही माना अपनी मर्जी से, ठीक है, और 30% अंक लेके आ गया, वो 30% मतलब 216 अंक लेके आ गया, लेकिन 216 अंक में से वो क्या हुआ, 30 नंबर कम थे उसके, 30 नंबर कम थे, यानी कि 30 नंबर कम थे, तो उसके नंबर कितने थे, 11 में से 3 गए तो 8, 186 नंबर ही थे, यानी कि जो इधर था उधर ही आ गया। बात समझ में आ गई, ये मैंने एग्जाम्पल से समझाया है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बेसिक से करवा रहा हूं, ठीक है। एक्स का मुझे पता नहीं कितने नंबर का पेपर था, एक्स का 30% तो वो ले आया, अगर वो 30% अंक लेके आता है तो वो पास हो जाता, लेकिन उसने क्या किया, जो नंबर लाया ना, पास होने में से भी 30 नंबर कम है, पास तो यहाँ पे हो रहा है ना, वो एक्स का 30% निकाल रहे हो तो पास तो यहाँ हो जाता है, लेकिन उसने क्या किया, एक 30 नंबर और कम आ गए, ठीक है, 30 नंबर पास होने में से कम आ गए, ठीक है। तो मुझे बताओ इसको इधर ले जाऊं, ठीक है, तो x का 30% की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 30% पास होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 180 प्लस कर दूं, ठीक है, तो कितने हो गए, 210 हो गए, 210, यानी x का 30% का मतलब हो गया, 3 0 से 0 कटी, 3 7 21, यानी कि जो पेपर था इसको इधर गुणा करा दो, यानी कि टोटल पेपर कितने का था, 700 नंबर का पेपर था। बात समझ में आ गई, कहना क्या चाह रहा हूँ, ये तो था, मैंने बेसिक तरीके से सिखा दिया ताकि आप कभी भूलो ना। मेथड नंबर फर्स्ट यही कहना चाह रहा है, ठीक है, कि उसने 30 नंबर कम लाए, ठीक है, लाया था 180, पास होने में से भी 30 नंबर कम है, क्योंकि उसने क्या किया था, 180 अंक प्राप्त करे, जो पास होने के लिए उसको 30 नंबर और चाहिए थे, अगर वो 30 नंबर आ जाता तो उसको पास हो जाता 210 नंबर पे, और वो 210 की वैल्यू कितनी है, 30%। अब देखो दूसरा तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है,
कोई इशू नहीं है, मैं इसको नहीं मिटा रहा, आप टेंशन मत लेना। ओके ठीक है, ध्यान से देखना बस। मैंने क्या बोला कि उसने कितने नंबर प्राप्त करे, 180 नंबर मिले उसको। ठीक है सुनो, 180 नंबर मिले ना। अब अभी उसने 180 नंबर प्राप्त करे, ठीक है, लेकिन अगर वो पास होता ना तो उसको 30 नंबर और चाहिए। उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, खुद ही बोला ना 30 नंबर कम है, 30 नंबर कम है। अगर उसके 30 नंबर आ जाते, 30 नंबर आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास होता नहीं होता, यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 30 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता, यानी कि उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 210 नंबर चाहिए। 180 तो ले आया, 30 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। यानी कि जो पास का पूर्णांक है वो कितना है, ये मेथड नंबर 2 है, ध्यान रखना। ठीक है, पास का पूर्णांक कितना है, 30%। 30% की वैल्यू कितनी है, 210। अभी पिछले वाले सवाल में भी यही सिखाया था कि पास होने का नंबर तो ये है, परसेंटेज में ये बोलते हैं इसको, परसेंटेज में 30% बोलेंगे, नंबरों में 210 नंबर बोलेंगे। इसका मतलब उसने 30% अंक प्राप्त करने के लिए उसको कितने नंबरों की जरूरत है, 210 नंबरों की, तभी वो पास होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। ठीक है, तो 100% की वैल्यू बोलो, देखो पहले 1% की निकाल लूँ, 0 से 0 कटा, 3 7 21, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 7, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 700। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी अब तो। ठीक है, आ गया। तो किस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व कर लिया। ठीक है, बहुत आसान तरीका था, दोनों मेथड मैंने सिखा दिए हैं। ठीक है, अब तो बात समझ में आ गई होगी, नोट करो यहाँ तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक, बस एक बात को ध्यान रखना है, मैं चाहे क्वेश्चन एक ही करवाऊँ, लेकिन एक ही क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप अटको ना। टाइम लगेगा कोई बात नहीं, क्योंकि अपनी ही है। ठीक है, क्लास अपनी है, हर कुछ अपना ही है, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होए। ठीक है, बात समझ में आ गई, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्वेश्चन तैयार हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बोल, एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ। किसी परीक्षा में एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, किसी परीक्षा में, ठीक है, परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक कितना दे रखा है, 40%। उत्तीर्णांक है मतलब उत्तीर्ण का मतलब उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए कितने नंबर है, 40%। एक विद्यार्थी ने क्या किया, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त करे, 185 अंक प्राप्त करे। ठीक है, 185 अंक प्राप्त करे। आगे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, हो गया। आगे आपसे पूछा है अनुत्तीर्ण हो गया, तो बताओ परीक्षा का मैक्सिमम अंक कितने का था, परीक्षा का पूर्णांक क्या था, यही पूछ रहा है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, ढंग से देखना। उत्तीर्णांक का मतलब होता है वो कितने परसेंटेज नंबर चाहिए पास होने के लिए, और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है वो फेल हो गया। ठीक है, अगर उसके 15 नंबर और आ जाते तो वो क्या होता, पास हो जाता, लेकिन उसने क्या किया, 15 नंबर कम आए, लाया कितना था वो, 85। ठीक है, मतलब टोटल एक्स मान लो, दोनों तरीके से सिखा रहा हूं, टोटल एक्स का कितना परसेंट अंक, 40%। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, टोटल पूर्णांक का अगर वो 40% अंक ला रहा है तो पास हो रहा है। ठीक है, 40% अंक पे पास होता है, यानी कि यहाँ पे पास हो जाता है। लेकिन उसने क्या किया, 15 नंबर कम लाया, 15 नंबर कम लाया, इसका मतलब नंबर कितने लाया था वो, 185। ठीक है, आगे समझ में। भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, किसी पूर्णांक मैंने क्या माना, एक्स का 40% तो वो अगर लिया है तो पास हो जाए। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने का है, ये है उसका पासिंग मार्क्स। ठीक है, इतने नंबर लाना पड़ेगा उसको, लेकिन उसने क्या किया, इससे भी 15 नंबर कम लाया। इसका मतलब वो लेके कितना आया, 185 नंबर। बात समझ में आ गई। मतलब उसने क्या किया, 15 नंबर पास हो, यहाँ तो पास हो जाता वो, यहाँ तक तो वो पास हो जाता, अगर उसके नंबर आ जाते तो यहाँ तक पास हो जाता, लेकिन उसने क्या किया, पासिंग से भी 15 नंबर कम लाया। इसका मतलब कितने, मैं पहला तरीका सिखा रहा हूँ ना, मेथड नंबर फर्स्ट का 40% ये उधर चला जाएगा, 185 में 15 ऐड कर देंगे तो बताना कितना आ गया, यह आ गया 0, 8 9 और 1 10,
और 2, 290 x इंटू 40% की वैल्यू आ गई 290 ना, 290। बताओ कितना आ गया। ठीक है, देखो 5 5 10, ठीक है, 5 5 10 8 9 10, सॉरी है ना, गलत लिख दिया मैंने, 200 नंबर आ गए। ठीक है 200, ठीक 200 आ गए। ठीक है, 0 से 0 काटा, 4 पंजे 20, यानी कि जो पूर्णांक था उसका 500 नंबरों का था। ठीक है, कितने नंबर का पूर्णांक है उसका, टोटल 500 नंबरों का। बात समझ में आ गई। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि पूर्णांक है वो 500 नंबरों का। ठीक है, मेथड नंबर 1 ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब उसने हमें, देखो इसी में समझा रहा हूं कि वो कितने परसेंटेज, कितने नंबर लाता तो पास हो जाता। देखो x का, यानी कि 500 का अगर मैं 40% निकालूं, 40% यानी इसको नंबर चाहिए थे 200, 200 नंबर लाता तो पास होता वो, लेकिन 200 से कितना कम है उसका, 15 नंबर कम है, इसकी वजह से उसने कितने लाए, 185 नंबर। तो देखो ये 200 आ गए। ठीक है, अब सुनना मेथड नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना ना, टाइम लगेगा लेकिन समझ में एक एक बात आएगी मेरी। ठीक, मेथड नंबर 2 आपसे बोलना चाहता है कि 40% तो उसका पासिंग मार्क्स है, ये तो परसेंटेज में, नंबरों में बोलो तो बताओ कितना आया, उसने लेके आया 185 नंबर लेके आया, लेकिन उसका क्या हुआ कि 15 नंबर अगर और आ जाते तो पास हो जाता, यानी कि 185 तो लिया है, ये 15 नंबर कम है, तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स के लिए उसको कितने चाहिए, 200 नंबर। पासिंग मार्क्स के लिए कितने चाहिए, 185 प्लस 15, कितने नंबर चाहिए, 200। ठीक है, तो एक की वैल्यू बोलना, 4 पंजे 20, 1% की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो 100% की वैल्यू बोलो, 100% की वैल्यू आ गई 500। बात समझ में आ गई कैसे करा। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अब तो। ठीक है, अब अपने कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं देखो सेकंड क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना, एक क्वेश्चन और करवाऊँ क्या, ताकि एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी ना, तो फिर आप परेशान नहीं होगे। ठीक है, नहीं फिर आप क्या है कि ढूंढते फिर होगे, सर ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर आपको ये क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। ठीक है, सुनना मेरी बात, अब ध्यान से देखना। प्रीति ने किसी परीक्षा में, प्रीति ने किसी परीक्षा में, ठीक है, प्रीति ने किसी परीक्षा में, ठीक है, किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करे, 40% अंक प्राप्त करे। ठीक है, क्या करे, 40% अंक प्राप्त करे, जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक है, करे जो उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक है। बात समझ में आ गई, कितने नंबर ज्यादा है, उत्तीर्णांक से 30%, 30 नंबर अधिक है। आगे आपसे पूछ रहा है 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से केवल 30% अधिक थे। ठीक है, 30% अधिक थे, एक ही बात है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थे है ना। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 30% है, यदि परीक्षा का, ठीक है, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है, ठीक है, उत्तीर्णांक कितना है 30%। ठीक है, तो बताओ प्रीति ने कितने अंक प्राप्त करे, तो बताओ प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए, यही पूछना चाह रहा है ना क्वेश्चन। समझ में तो आ गया होगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि प्रीति ने किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक मतलब 40% अंक प्राप्त करे, 40% अंक प्राप्त कर लिए उसने। ठीक है, आगे आपसे पूछा है उत्तीर्णांक, मैं ऑप्शन लिख दूं क्या, ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ऑप्शन लिख देता हूँ, 180 120 90 250, 180 120, तीसरा 90, चौथा 250। ठीक है, अपने को बताना है, चारों ऑप्शन लिखे हुए आपके पास, टेंशन मत लो। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करे, यानी कि मैं बेसिक तरीका सिखा रहा हूं, पहले नंबर मेथड 1। ठीक है, कितने अंक प्राप्त करे। ठीक है, तो मुझे बताओ 40% अंक प्राप्त करे जो किसी पूर्णांक से 30 नंबर ज्यादा है। समझ में आ गई, यानी कि 30 नंबर ज्यादा है, तो पहले मैं ये निकाल लूं कि पूर्णांक कितने का था, पूर्णांक मान लो x। ठीक है, बात समझ में आ गई, एक बार देख लो ना, आप यहाँ तक देख लो, फिर आप कंफ्यूजन नहीं रहोगे। आप एक बार करने की कोशिश करो, मैं ये चाहता हूँ आप खुद करो, एक बार करके दिखाओ।
ठीक है, खुद करोगे तो ज़्यादा सीखोगे, मैं करूँगा तो फिर सीखोगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। एक बार ट्राई करो, मैं आप चाहता हूँ कि आप ट्राई करो एक बार, ठीक है, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, सीखोगे। लेकिन किया किसी ने ट्राई? ठीक है, करोगे तो होएगा ना बेटा, नहीं करोगे तो कहाँ से होएगा। अब आपको कोशिश तो आप ही करोगे ना, मैं थोड़ी करूँगा, बताओ भाई। कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी अगर सीखना है ज़्यादा तो। समझ में आ गया? चलो देखो फिर मैं करवा देता हूँ, फिर आप देख लेना। ओके, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा चाह रहा है, मैंने क्या किया, 40% अंक प्राप्त करें जो उत्तीर्णांक से कितना ज्यादा है, 30। बताओ उत्तीर्णांक 30% है, कुल कितने अंक प्राप्त करें। प्रीति ने अब की बार टोटल पूर्णांक नहीं पूछा है, आपको ये पूछा है कि उसने कितने नंबर लाए। पहले क्या पूछा था, पहले 2 क्वेश्चनों में मैंने कम किया था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया, अधिक। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि प्लस है। ठीक है, पहले कम था तो माइनस कर रहा था, अब की बार प्लस है तो ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ना पड़ेगा, अधिक है तो। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या पूछा है, मान लो अभी इसने पूर्णांक नहीं पूछा, लेकिन मैं पता लगा लूँ पूर्णांक कितने का है। पहला मेथड सिखा रहा हूँ, एक्स का 40% तो वो प्राप्त करे। ठीक है, एक्स का 40% अंक प्राप्त करे उत्तीर्णांक से, यानी कि उत्तीर्णांक से बोलो कितना ज्यादा है, परीक्षा का उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक कितना परसेंटेज है बताओ, अरे बोलो फटाफट, कितना है, कितना परसेंटेज है उत्तीर्णांक, 30% है ना। अरे समझ में आ गया ना, 30% कैसे आया, पता लग गया। ठीक है, तो उत्तीर्णांक अपने को दे रखा है 30%। ठीक है, उत्तीर्णांक 30% है, यानी कि उसने ज्यादा प्राप्त करे तो उत्तीर्णांक 30% तक ज्यादा प्राप्त करे, ये तो प्राप्त करे उसमें से ज्यादा प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो 30 ज्यादा प्राप्त कर लिए तो कम कर दूं पास होने के लिए। अरे 40% ज्यादा 40% अंक प्राप्त करे, इसका मतलब उसने क्या किया, ये अगर इसमें से 30 नंबर कम कर दूं, ज्यादा मिले ना उसको। अरे सपोज करो मेरे को चाहिए 210 नंबर पास होने के लिए, मेरे आगे 240, यानी कि मैंने ज्यादा प्राप्त कर लिए तो कम करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 30 नंबर कम प्राप्त कर पास होने के लिए, मतलब तो ये कितना दे रखा है, पूर्णांक का 30% अंक पे पास हो जाता है, यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अरे मतलब यही है ना इसका भाई, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, टोटल पूर्णांक का 40% तो उसने प्राप्त करे, अगर वो 30 नंबर कम लेके आता तो वो पास हो जाता। तो ये है ना 30% अंक, टोटल पूर्णांक का 30% अंक लिया था तो पास हो जाता। इसका मतलब और इसका मतलब एक ही बात है। ठीक है, 40% अंक प्राप्त करे, मेरे को पासिंग मार्क्स चाहिए, पासिंग परसेंटेज या पासिंग मार्क्स चाहिए तो 30 नंबर कम करने पड़ेंगे, ये तो ज्यादा आ गए ना 10%। अरे इसमें पासिंग मार्क्स की परसेंटेज कितनी है, 30, यहाँ पे कितनी है 40, तो 10% ज्यादा परसेंटेज आ गई। ठीक है, तो 10% आ गई तो ये 30 नंबर ज्यादा आ गए, तो उसको कम करना पड़ेगा। तो बताओ एक काम करो, इसको उठा लाऊं इधर, इसको उठा लाऊं इधर। ठीक है, x इंटू 40% माइनस एक्स इंटू 30% बराबर कितना, 30। ठीक है, x कॉमन निकाल लिया, इंटू ये हो गया 40 में से 30 गए तो 10% बचा, 10% मतलब 30, तो x की वैल्यू आ गई 30। परसेंटेज हटाओगे 100 लगा दोगे, ऐसे करो 100 लगा दो। ठीक है, 100 इधर चला गया तो 30 इंटू 100/10, यानी कि जो पेपर था वो कितने नंबर का था, 300 का। टोटल पूर्णांक, ये केवल पूर्णांक आया, मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, एक एक चीज सिखा के शॉर्ट लेके जाऊंगा, पहले आप बेसिक सीखो इसका। ठीक है, टोटल पूर्णांक कितने का, 300 का। ठीक है, अब उसको क्या बोला है, प्रीति ने कितने अंक प्राप्त करे, 40% प्राप्त करे थे, तो 300 का 40% निकाल लो, यानी कि जो प्रीति का नंबर था वो 120 नंबर थे, 120 ये रहा। आगे बात समझ में, प्रीति ने 40% अंक प्राप्त करे थे, जो 30 नंबर ज्यादा थे, 30 नंबर ज्यादा थे, इसका मतलब प्रीति को पास होने के लिए 90 नंबरों की ही आवश्यकता थी। ठीक है, लेकिन उसने 30 नंबर ज्यादा प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब ये तो हो गया बेसिक तरीका। ठीक है, शॉर्ट तरीका देखना इसका। ठीक, शॉर्ट कैसे करोगे, ठीक है, शॉर्ट में देखना आपने क्या करना है, आपको पता है 40 नंबर ज्यादा, 40% तो ज्यादा प्राप्त करे, मेथड नंबर 2, 40% ज्यादा प्राप्त कर लिए और जबकि पासिंग के लिए 30% ही चाहिए, तो डिफरेंस बोलना, इन दोनों का डिफरेंस बोलना 10%। 10% का मतलब कितने ज्यादा है, 30, तो 100% का मतलब अरे 10 से गुणा कर दो ना, तो इसको भी 10 से गुणा कर दो, 300 हो गए। तो इसका मतलब टोटल पूर्णांक कितने का है, 300 का, 300 का है ना। ठीक है, तो उसने क्या किया, कितने ज्यादा प्राप्त करी, बोलो कितने ज्यादा प्राप्त करे, 300 पूर्णांक है, 40% ज्यादा प्राप्त कर लिए, तो 40% का ज्यादा पासिंग मार्क्स ज्यादा आ गए ना, मतलब 40% आ गए, इसका मतलब 120 नंबर
उसके आए थे। ठीक है, समझ में आ गया, आसान था। देखो अगला क्वेश्चन और देखो, ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी। देखो पहले ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, आप सीखो, मैं सिखा दूंगा एक एक चीज़ आपको, बेसिक प्लस शॉर्ट दोनों तरीके से ही सिखा दूंगा। बस थोड़ी सी आपको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता, केवल आप इतना सा करो कि बस हमारा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो, ठीक है, और उनको भी बताया करो, ठीक है, ताकि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करे और लाइक का बटन ज़रूर दबाया करो। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो कि सर ये दिक्कत आती है हमें, हम उसको और बेटर तरीके से करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट आउट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट और क्लियर होएगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35%, एक परीक्षा में, ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, देखो बेटा मेरे को ना हर चीज़ लिखनी पड़ती है, ठीक है, थोड़ा सा मानता हूँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं फिर भी पूरी मेहनत से मन लगा के आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो बस आप भी थोड़ा सा मन लगा के पढ़ाई करो और अपने एग्ज़ाम क्लियर करो, ठीक है। मेरा यही ध्येय है कि आप लाइफ में सक्सेस हो जाओ, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप कैसे भी करके पढ़ाई करके और साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। मैं पूरा सपोर्ट करूँगा आपको, मैथ सिखाने में पूरी मदद करूँगा, चाहे मेरे को टाइम लगे, 4 क्वेश्चन हो, चाहे 5 क्वेश्चन हो, चाहे 10 क्वेश्चन हो, आपको फास्ट तरीके से करना है। बस ये ध्यान रखना, आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप क्वेश्चन को फास्ट तरीके से कर सको, क्योंकि मैं तो ना आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरे को तो टाइम लगेगा, मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, मेरे को कोई एग्ज़ाम देना है। मेरा काम है आपको सिखाना कि आप एक एक चीज़ को गहराई से सीखो कि ये कैसे आया, ये क्यों लिया। मैं आपको पूछोगे ना तो मैं आपके एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, ये क्यों लिया, कहाँ से आया, कैसे आया, सब कुछ बता दूंगा मैं मैथ का, ठीक है। हर निचोड़ निकाल दूंगा कि देखो सर बेटा ये ऐसे आया, देखो ये ऐसे आया था, इसको ऐसे लिया, इसको ऐसे लिया। मैं आपको एक एक चीज़ सिखा के रहूँगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करनी है। मैं पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ये कहाँ से आया, क्यों लिया, सब कुछ क्लियर कर दूंगा लॉजिक के साथ, ठीक है। पर थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, एक एक चीज़ को समझनी है, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट करना है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करो मेरा, ठीक है। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा कि आप मेरे को पैसे दो, वो दो, नहीं, केवल इतना है कि जितना पढ़ाऊँ प्लीज़ आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है, मन लगा के पढ़ो, एक एक चीज़ को नोट करो, ठीक है, और स्किप मत करा करो। बस वीडियो देखो तो स्किप मत किया करो, पूरा वीडियो तरीके से देखा करो, ठीक है, ताकि आपके डाउट वहीं से क्लियर होंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको डर लगता है, कुछ दिक्कत आती है, तो प्लीज़ आप मेरे को, ठीक है, कमेंट कर दिया करो, ओके, ठीक है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, ठीक है, क्योंकि सवाल मेरे को लिखना पड़ता है, होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं, ठीक है। 35% अंक चाहिए, मतलब अगर कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण होना चाहता है तो उसको 35% अंक चाहिए, ठीक है। आगे बोला कि एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले, एक विद्यार्थी को देखो बच्चा आगे क्या लिख रहे थे, अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, कौन सा, कि एक परीक्षा में उत्तीर्णांक होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं, ठीक है, और एक विद्यार्थी को 40 अंक, देखो ना क्या मिले, 40 अंक मिले, ठीक है, 40 अंक मिले। क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। आगे आपसे पूछा है 40 अंक मिले, ठीक है, आगे आपसे पूछ रहा है वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि आप बताओ परीक्षा के अधिकतम अंक, परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे या क्या है, ठीक है। ऑप्शन अपने पास दे रखा है, ऑप्शन है 280, 180, 280, दूसरा ऑप्शन है 180, तीसरा ऑप्शन अपने पास 200, 150, 210, 200, 150, जो पांचवा ऑप्शन है 210, ठीक है, 150, 200,
210। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 35 अंक लाने चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, और उसने 40 अंक प्राप्त करे। ठीक है, 30 अंकों से वो फेल हो गया। ठीक है, इसका मतलब उसने कितने अंक मिले? 40 अंक मिले। ठीक है, 40 अंक तो उसको मिले। ठीक है, 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। इसको मतलब अगर उसको 30 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, नहीं हो जाता। और जो पास होने का परसेंटेज कितना है? वो 35% है ना बेटा। ठीक है भाई, 40 अंक तो वो ले आया, 30 अंक उसको कम मिले, तो कितने पास होने के लिए उसको कितने चाहिए थे? 70 नंबर। और ये तो अंक है, और परसेंटेज में बोले तो 35% है। अंक में बोले तो 70 नंबर चाहिए, परसेंटेज में बोले तो 35% चाहिए। 35 तो एक की वैल्यू बोलना, एक की वैल्यू है 1% की वैल्यू 2, तो 100% की वैल्यू लिखा हुआ है 200, यानी कि टोटल पूर्णांक कितने नंबर का था? 200 नंबर का। बात समझ में आ गई? हो गया छोटा सा क्वेश्चन, ज़्यादा लेंदी नहीं था, बस क्वेश्चन लेंदी था। ठीक है, समझ में आ गया? उतारो यहाँ तक, कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक, मिटा दो ये, छोटा सा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक एक चीज आपको समझ जा दूंगा ना इस टाइप के, पहले सारे क्वेश्चन कर लो, फिर अगली टाइप करेंगे अपन, है ना। एक एक टाइप के चलेंगे, अब टाइप वाइज चलेंगे ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो एक एक टाइप के मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखना, समझ में आ गया इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ने बोला है कि देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से ना, कि राम ने, चलो ये लिखता हूं, सरिता ने किसी परीक्षा में क्या किया? किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करे, 25% अंक प्राप्त किए। ठीक है, मतलब उसको क्या हुआ? 25% अंक मिले। आगे पूछा परंतु वह 40 नंबर से फेल हो गई, परंतु वह 40 नंबर से फेल हो गई, 40 अंक से फेल हो गई। यहां तक बात समझ में आ गई होगी क्वेश्चन ने। ठीक है, क्या पूछना चाह रहे? एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करे परंतु वह 40 नंबर से फेल हो गई। आगे आपसे पूछा है उसी परीक्षा में अंशुल ने, अब की बार दो आ गए, उसी परीक्षा में, ठीक है, उसी परीक्षा में अंशुल ने क्या किया? अंशुल ने 40% अंक प्राप्त करे, अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए। मतलब अंशुल ने क्या किया? 40% अंक प्राप्त करे। और आगे क्या पूछा आपसे? उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे। जो उत्तीर्णांक से 35 अंक ज्यादा थे। ठीक है, यही तो कहना चाह रहा है, 35 अंक ज्यादा थे। बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक बताओ। ठीक है, बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था? ठीक है, या क्या है? मैं ऑप्शन लिखने की जरूरत है नहीं, मैं ऐसे कर दूंगा ना, बिना ऑप्शन ही कर देंगे। ठीक, देखो सुनना ध्यान से, दो नंबर, अब की बार दो नाम है, सरिता है और अंशुल है। अंशुल, ये तो सरिता हो गई, ठीक है, और ये हो गया अंशुल। दो नंबर थे, दो आदमी थे। ठीक है, टोटल पूर्णांक पूछा है ना, टोटल पूर्णांक को मैं x मान लूँ क्या? ठीक है, x का 25% अंक प्राप्त करी है, x का 25% अंक प्राप्त करी। ठीक है, परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। समझ में आ गया? ठीक है, 25% अंक प्राप्त करे, लेकिन उसको तो पास होना है ना। अरे समझ में आ गया? पास होना है ना उसको तो। 40 नंबर, क्या बोला क्वेश्चन? 40 नंबरों से फेल हो गई, तो पास करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पास करने के लिए 40 नंबर चाहिए एक्स्ट्रा। समझ में आ गया? 40 नंबर चाहिए ना। ठीक है, तो पास हो जाएगी। 25 अंक प्राप्त करे, 25% अंक प्राप्त करे, लेकिन वह 40 नंबर से फेल हो गई। इसका मतलब उसको 40 अंक प्राप्त और लाने थे। 25% तो लाना ही था, 40 नंबर और चाहिए थे ताकि वो पास हो जाए। अंशुल ने क्या किया? अंशुल ने 40% अंक प्राप्त करे, वही पूर्णांक का 40% अंक प्राप्त करे, और उसको क्या हो गए? 35 नंबर ज्यादा मिल गए।
35 नंबर ज़्यादा मिल गए, तो ज़्यादा मिल गए तो माइनस करना पड़ेगा ताकि वो पास हो जाए। ठीक है, अरे यही तो मतलब है ना इसका। 40 नंबर 35 नंबर ज़्यादा आ गए ना, तो पासिंग मार्क्स क्या थे, 40% में से 40% प्राप्त करे, इसका मतलब ज़्यादा प्राप्त कर लिया उसने, तो पासिंग मार्क्स। तो ये दोनों बराबर हो गए। मैं इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले जाऊँगी, बेसिक तरीका है। ठीक है, तो देखो इसको इधर लिया है तो 40 + 35 बराबर 40% माइनस 25%। ठीक है, अरे का मतलब गुणा ही तो होता है। ठीक है, होता है ना। बताओ कितने बचे, 25x में से 40x गए तो 10x बच गए, 10% बच गए ना। ये कितने हो गए, 5 75 हो गए। ठीक है, तो 100 का मतलब कितना हो गया, अरे ये तो 100 हो गया ना। 100 का मतलब निकालना, मतलब x का मान निकालना है, तो परसेंटेज का 100 तो इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, चला गया। अरे 75 × 100, ये 10 आ गई, इसका मतलब 750 का पेपर था। ठीक है, कितने नंबर का था, 750 का। ठीक है, देखो कहीं मिस्टेक थोड़ी करी मैंने, कहीं गलत लिख दिया शायद, ये गलत लिख दिया ना। हाँ ये गलत हो गया, 15% ही तो, ये 15 ही आता। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया है ना, 15% हो गए तो यह आता 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75, यानी कि ये कटता 500 बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वापस लिख देता हूँ इधर। ठीक, ध्यान से देखना, 15 आ गए ना, इधर लिख देता हूँ। तो 15% की वैल्यू दे रखी है अपने को 75, तो 100% की कितनी हो जाएगी, 15 × 5 = 75, तो 100 की हो जाएगी 500, हो गई ना। तो इसका मतलब जो पेपर था टोटल 500 का था। ओके, समझ में आ गया। ठीक, नोट करो यहाँ तक, नोट कर लो बेटा, है ना, ताकि आपको ध्यान रहे, जल्दी से नोट करो। लिख लिया यहाँ तक, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, आगे चले, चलो देखो इसको दूसरा तरीका सिखाऊं। दूसरा तरीका देखना, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और देख लो ना, ताकि आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, सेकंड मेथड कैसे करोगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 25% इसको मिले, ठीक है, और 40% इसको मिले, 40% इसको मिले, और देखो अब सुनना इधर है ना, ऐसे लिखता हूँ, 25% का मतलब है कितने अंक, 40 अंक कम है। ठीक है, और 40% अंक का मतलब है कितने अंक ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, सॉरी 35 नंबर ज़्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 15। 15% का मतलब ये कितने हो गए, 75। अरे दोनों का डिफरेंस हो गया ना, ये भी डिफरेंस ही है, ये भी डिफरेंस ही है। अरे कम ज़्यादा बोले तो समझ जाओ, फेल हो गई मतलब कम है, और पास हो गई मतलब ज़्यादा है। ठीक है, अधिक है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 75 का। ठीक है, 75 का हो गया, तो 15% की वैल्यू कितनी है, 75। 15% की वैल्यू 75 है, तो 100% की वैल्यू 500 हो गई। ठीक है, अरे 15 × 5 = 75, तो 100 का मतलब 500। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे आप। ठीक है, समझ में आ गया, आसान था, कोई ज़्यादा टफ था नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उतार लो यहाँ तक। चले आगे, देखो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो है ना, एक एक चीज को समझने की कोशिश करो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही एक और टाइप का सिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज फिर आप भूल जाओगे। देखो मैं लिख रहा हूं, राम ने किसी परीक्षा में, एक क्वेश्चन और देता हूं, राम ने किसी परीक्षा में क्या किया, राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करे, 25% अंक प्राप्त किए। आगे आपसे पूछा है 25% अंक प्राप्त करे जो उत्तीर्णांक से 20 कम था, जो उत्तीर्णांक से 20 अंक कितना था, उत्तीर्णांक से 20 अंक कम थे। ठीक है, यही पूछना चाह रहा है। ठीक है, आगे देखो
फिर आगे क्या पूछा है, आगे बोला है उसी परीक्षा में क्या हुआ, श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए। उसी परीक्षा में श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए। श्याम ने क्या किया, 35 अंक प्राप्त करे। श्याम ने 35 अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से कितना ज्यादा है, उत्तीर्णांक से 18 अंक ज्यादा है, 18 अंक ज्यादा है या ज्यादा थे। आगे आपसे पूछा है तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक, तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन देखना, ऑप्शन दे रखे हैं 480, 380, 200, 600, 200, 600, 480, चौथा ऑप्शन है 380। ठीक है, ये है, 4 ऑप्शन लिख दिए। अभी सिखाया था, ये कितने अंक प्राप्त करा, 25%। 25% का मतलब कितने ज़्यादा कम है, 20 नंबर कम है। ठीक है, 35% अंक प्राप्त करे इसने। ठीक है, तो कितने ज़्यादा है, 18। ठीक है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस तो 38 हो गया, और इसका डिफरेंस कितना हो गया, 5 और 5 10, 10 की वैल्यू दे रखी है 38, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 से गुणा कर दो, तो इसको 10 से गुणा कर दो, तो कितने आ गए, 380। टोटल पूर्णांक कितने का था, 380 का। आगे होगी समझ में। ठीक है, बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, बाय, सी यू। ठीक है, आप करना, फिर कल कराता हूँ बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लो।